अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं 3 मिड रेंज फोन्स का जो कि काफ़ी ज़्यादा किलर कह सकते हैं, आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। बिल्कुल सेंटर में आप देख रहे हैं न्यूली लॉन्च फोन मोटोरोला का मोटो G54 और इस साइड पर है इन्फिनिक्स का नोट 30 जो कि ऑलरेडी मिड रेंज सेगमेंट में काफ़ी रूल कर रहा है, और इन्फिनिक्स का न्यूली लॉन्च जो कि 1 महीना पहले लॉन्च हुआ है इन्फिनिक्स का हॉट 40 प्रो। हम तीनों ही फोन्स का कैमरा कंपेयर करेंगे डे लाइट इंडोर लाइट्स में कि कौन से फ़ोन का कैमरा बेटर है। और इस टाइम ये जो वीडियो है तीनों ही फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है। माइक की क्वालिटी मोटोरोला G54 की यूज़ हो रही है क्योंकि इसमें ऑडियो जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो वो आपको माइक का भी अंदाज़ा हो जाएगा। आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप डे लाइट में किस तरह का कैमरा जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है। और इस टाइम 1080p 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मोटो G54 में 60 FPS में स्टेबलाइजेशन मोड मिल जाता है जो कि बाकी दो फोन्स में नहीं मिलता। कुछ स्पेक्स की बात करते हैं तो हमारा जो इन्फिनिक्स का हॉट 40 प्रो है 108 मेगापिक्सल लेके आता है, 2K की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करता है। और यहाँ पर इन्फिनिक्स का नोट 30 64 मेगापिक्सल लेके आता है, इनमें कोई भी EIS नहीं मिलती। लेकिन जो मोटो G54 है इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला सेंसर मिलता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर तीनों फोन्स के नहीं आता। मोटो को एडवांटेज ये है कि एक मैक्रो सेंसर लेके आता है, बाकी इन्फिनिक्स के फ़ोन के अंदर आपको ज़रा ना वो नॉर्मली सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बहरहाल 1080p 60 FPS में आपने चेक कर लिया होगा कौन सा फ़ोन बेटर है कौन सा नहीं। हम 1080p 30 FPS पर स्टेबलाइजेशन मोड इन्फिनिक्स के फ़ोन में मिलता है और हमारे मोटोरोला के फ़ोन में मिलता है, तो हम उस स्टेबलाइजेशन मोड को भी चेक कर लेते हैं। स्पेक्स स्क्रीन पर ऑलरेडी चल रही होंगी, हम स्पेक्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा फ़ोन बेटर है कौन सा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेबलाइजेशन मोड को चेक करने से। अब ये क्लिप बन रहा है 1080p 60 FPS पर, मोटोरोला में स्टेबलाइजेशन मोड है, बाकी दोनों फोन के अंदर स्टेबलाइजेशन मोड नहीं मिलता। तो एक तो आप डिफरेंस कर सकते हैं, थोड़ा सा चल के देखेंगे कि किस फ़ोन की स्टेबलाइज इमेज जो है ना वो वीडियोस हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती हैं। मोटोरोला मैक्सिमम 1080p 60 FPS सपोर्ट करता है, बाकी में 2K का ऑप्शन मिलता है, उसको भी चेक करेंगे। बहरहाल ये कुछ डिटेल है 1080p 60 FPS में। अगेंस्ट द लाइट कितना एक्सपोजर को मेंटेन रखते हैं तीनों ही फ़ोन्स, इस क्लिप से आपको ये एक आइडिया हो जाएगा। और माइक की क्वालिटी इस टाइम आप इन्फिनिक्स के नोट 30 की सुन रहे होंगे, और माइक जैसे जैसे स्विच होगा साथ साथ आपको वो जो आइकन है माइक वाला वो भी स्विच होता हुआ मिलेगा। तो 1080p 60 FPS में इतना ही है। तो अब तीनों ही फ़ोन से 1080p 30 FPS मैंने स्टेबल मोड ऑन कर लिया है। थोड़ा सा हम लोग चल के देखेंगे कि जो फ़ोन्स हैं ये स्टेबलाइज्ड इमेज कितना प्रोवाइड करते हैं, और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन या नॉन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, या मतलब आप कह सकते हो डेडिकेटेड जो स्टेबल मोड मिलता है। इसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये तीनों ही फ़ोन्स कैसा काम करते हैं। 1080p 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद एंड पर कंक्लूजन की बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप डिटेल देखना चाहो तो मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा मेरी तरफ तेज़ चल के आएगा, तो अगेंस्ट द लाइट भी आपको आइडिया हो जाएगा और स्टेबलाइजेशन का भी आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि फ़ोन कैसा जो है देखने को मिलते हैं। यहीं पर हम तीनों ही फ़ोन्स के 2x जूम को भी चेक करते हैं कि ये डिजिटल जूम जो प्रोवाइड करते हैं उनमें क्या डिटेल जो है ना वो हमें स्टेबलाइजेशन मोड 1080p 30 FPS में मिलती है। तो अब 2x जूम कर चुका हूँ मैं तीनों ही फ़ोन्स के अंदर, और 2x जूम में डिटेल आप जज कर पाओगे बेहतर। इस टाइम स्क्रीन पर आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी। अगेंस्ट द लाइट 2x जूम कैसा है, क्योंकि आजकल लोगों को टिकटॉक वगैरह का बड़ा शौक है भाई, तो मिड रेंज सेगमेंट का आपको यहाँ पर ये आइडिया हो जाएगा कि अगेंस्ट द लाइट एक्सपोजर कौन सा फ़ोन बेटर मेंटेन करता है। अब यहाँ आपने देख लिया होगा कि जूम में क्या डिटेल मिल रही है और अगेंस्ट द लाइट 1x पर क्या डिटेल देखने को मिल रही है। तो 1080p 30 FPS पर हमने स्टेबलाइजेशन मोड ही चेक किया है। विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड जरा ना इन्फिनिक्स के फ़ोन थोड़े शेकी वीडियोस रिकॉर्ड करते रहते हैं। बहरहाल अब चेक करते हैं हम लोग 2K की वीडियो और फिर बात करते हैं अगले पार्ट की। और ये वाला क्लिप सिर्फ इन्फिनिक्स फ़ैन के लिए जो कहेंगे कि भाई 2K नहीं चेक कराया, तो यहाँ दो इन्फिनिक्स के फ़ोन जो है वो ये 2K की वीडियो बना रहे हैं। 1080p 60 FPS जो है ना वो हमें हमारे मोटोरोला के फ़ोन में मैक्सिमम मिलता है। तो ये मैक्सिमम पावर आपको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग में तीनों फ़ोन्स के अंदर जो मिलती है वो हम टेस्ट आउट करा रहे हैं। कलर टोन को भी आप चेक कर पाओगे, और फ्रेम्स कैमरा पकड़ा इसीलिए कि फ्रेम्स का आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर एक्सपोजर जो है ना वो कौन से फ़ोन बेटर मेंटेन करते हैं कितने कौन से नहीं। और माइक की क्वालिटी यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो की। और इन्फिनिक्स के फ़ोन जो है ना ये बुके वीडियो 720p पे बना सकते हैं, 30 FPS पे बनाते हैं। अपर्चर आप सेट कर सकते हो, लेकिन मोटोरोला के फ़ोन के अंदर कोई बुके वीडियो नहीं मिलती रियर कैमरा में। तो एज डिटेक्शन को भी आप आइडिया ले सकते हो कि कैसे मिलते हैं। ये एडवांटेज है वैसे बुके वीडियो का, बट आई थिंक 720p से 1080p होता तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती थी, बट वो फ्लैगशिप फोन में मिलता है, तो फिर मिड रेंज सेगमेंट में अगर ये चीज़ें आ जाएंगी तो फ्लैगशिप को कौन पूछेगा। बहरहाल बुके वीडियो मिलती है, यही कुछ आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। और मोटोरोला के फ़ोन से आप मैक्रो सेंसर से वीडियो बना सकते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा करीब जाके आपने बनानी हो तो वो आप बना सकते हो, क्योंकि इन्फिनिक्स में थोड़ा सा आपको जो है वो चीज़ ऑप्शन नहीं मिलती। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो मोटोरोला है वो क्लोजअप वीडियो ज़्यादा बेटर बना सकता है क्लोज जाके, जैसा कि ये मैक्रो सेंसर काम कर रहा है, जो कि आपको इन्फिनिक्स के फ़ोन में जाके नहीं मिलती, और इन्फिनिक्स करीब से इतना फोकस नहीं कर पाएगा। तो
अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तीनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से। यहाँ आप देख सकते हो स्टेबलाइजेशन मोड मैंने ऑन कर दिया है। इन्फिनिक्स का जो हॉट 40 प्रो है सबसे ज़्यादा वाइड एंगल है स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करने के बाद। मोटरोला में 1080p 30fps मैक्सिमम मिलता है। ये तीनों ही फोन्स इस टाइम 1080p 30fps वीडियो बना रहे हैं। इन्फिनिक्स नोट 30 काफ़ी ज़्यादा क्रॉप सेंसर है, मोटरोला थोड़ा वाइड एंगल है। तो स्टेबलाइजेशन मोड से देखते हैं पहले कि यहाँ पर जो स्टेबलाइज्ड इमेज है वो सेल्फी में कैसा देखने को मिलता है और यहाँ किस फ़ोन की स्टेबलाइजेशन बेटर है, और कलर टोन का आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन बेटर है। अगेंस्ट द लाइट थोड़ा सा टर्न आउट करके देखते हैं एक्सपोजर कौन सा फ़ोन बेटर मेंटेन करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बताना यार आप लोगों को कौन सा फ़ोन बेटर लग रहा है। इन्फिनिक्स के दोनों फ़ोन फ्रंट साइड से 2K भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बुके भी करते हैं, जिसको हम चेक करेंगे। और यहाँ आप कलर टोन्स का आइडिया ले सकते हो। अब सनलाइट यहाँ से इस साइड से आ रही है तो यहाँ भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1080p 60fps इन्फिनिक्स के दोनों फोन में मैंने ऑन कर दिया है, कोई स्टेबलाइजेशन मोड नहीं मिलता। और मोटरोला का भी मैंने 1080p 30fps से स्टेबलाइजेशन मोड ऑफ कर दिया है। अब अगेन यहाँ जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मुझे जज करना बहुत ही मुश्किल हो गया भाई। इन्फिनिक्स नोट 30 बहुत ब्राइटर टोन में है, जो मोटरोला है डार्क कॉन्ट्रास्ट में है। और यहाँ हॉट 40 प्रो में थोड़ा सा कलर टोन यहाँ पर ग्रेनिश टिंट मिल रहा होगा आपको, जो मुझे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप मुझे बताइएगा क्या मैं सही हूँ गलत हूँ। तो यहाँ स्टेबलाइजेशन भी 1080p 60fps पे चेक कर लोगे। बहरहाल ये हैंडल शॉट हो रहे हैं, तीनों फ़ोन्स एक ही जो है ना वो रिग पे लगे हुए हैं। तो मैक्सिमम 1080p 60fps है। 2K को ज़रा चेक कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। अब देखो भाई, ये तो मानना पड़ेगा कि इन्फिनिक्स के दोनों फ़ोन में 2K मिलता है, लेकिन 2K क्या रियल लाइफ में यूज़ होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ 1080p 30fps है मोटरोला के फ़ोन में। डायनामिक रेंज का आइडिया हो सकता है 2K पे क्या मिलेगी, और एक्सपोजर का आइडिया हो जाएगा आपको। अगेन 2K में कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है तो थोड़े शेकी वेकी इमेज होंगे। और यहाँ इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में फ़ायदा ये है कि आप जूम कर सकते हो, चाहे 2K हो चाहे कुछ भी हो। मोटरोला के फ़ोन में जूम नहीं कर सकते, और जूम करने के बाद ये डिटेल है 2x तक मैक्सिमम फ्रंट कैमरा के जूम सपोर्ट करते हैं। और माइक की क्वालिटी स्विच हो रही होगी, यू बेटर नो कि माइक की क्वालिटी किस फ़ोन की बेटर है किसकी नहीं। और मोटरोला में चलते चलते फ्लैश भी ऑन कर सकते हो। वैसे इन्फिनिक्स के फ़ोन में फ्रंट साइड में फ्लैश मिलती है, जिसको इंडोर लाइट में ज़्यादा चेक करते हैं। और भाई एक चीज़ तो हमने मिस नहीं करनी, वो है बुके वीडियो, जिसका आजकल ट्रेंड चलता है। इन्फिनिक्स के फ़ोन रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोटरोला के नहीं कर सकते। एज डिटेक्शन को हमने देखना है कि कौन सा फ़ोन बेटर प्रोवाइड करता है। बच्चे पीछे घूम रहे हैं तो आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा। बट स्टिल इन्फिनिक्स नोट 30 क्रॉप सेंसर एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो और मोटरोला में बुके वीडियो नहीं मिलती। अब तीनों ही फोन्स के रियर कैमरा से 1080p 30fps आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन, इंडोर लाइट कंडीशन में आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। लाइट्स में थोड़ा सा चल के देखते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा स्टूडियो रूम है उसमें चलते हैं, यहाँ पर लाइट थोड़ी कम होती है। तो यहाँ आप डिटेल देख सकते हो कि तीनों फोन्स कैसे मेंटेन रखते हैं। लेट सपोज आपने इन तीनों में से कोई भी फ़ोन लेना है, तो आपने कोई इंडोर वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है या आपने कोई स्टूडियो वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो एक तो वो आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पर रियर कैमरा से हम एक लाइट ऑन करते हैं। अब जैसे हम लोग अपने स्टूडियो में ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हमने वही फ्रेम बना लिया है। दो मेरी साइड्स पे लाइट होती हैं, एक मेरी हेडलाइट होती है, बैक साइड पर RGB लाइट है। तो यहाँ भी आप बेटर आइडिया ले सकते हो कि तीनों फोन में से किस फोन का आर्टिफिशियल लाइट्स या इंडोर लाइट कंडीशन में कैमरा माइक किसका बेटर है। तो ये वीडियो इंडोर लाइट्स आर्टिफिशियल लाइट्स में जैसा होता है रूम वगैरह में घर में रिकॉर्ड करनी हो, तो फ्रंट कैमरा से बन रही है, 1080p 30fps स्टेबलाइजेशन मोड के साथ बन रही है। तो यहाँ आर्टिफिशियल लाइट्स का आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन किस कैटेगरी में बेटर लगता है। थोड़ा सा और डार्क लाइट कंडीशन में चलते हैं। अब यहाँ ये जो हमारा स्टूडियो है उसकी लाइट्स में आप सिर्फ एक लाइट चल रही है ऊपर राइट साइड पर, देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा इंडोर में वैसे 1080p 30fps पे ज़्यादा बनाया करो ताकि डिटेल आपको लाइट जो इनटेक है वो ज़्यादा बेटर हो कम फ्रेम रेट पर। तो यहाँ फ्रंट कैमरा में इंडोर लाइट्स में आई थिंक आपने जज कर लिया होगा। तो चलो भाई स्टूडियो में बात करते हैं कि कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है। अब तीनों फोन्स की स्पेसिफिकेशन बताने में ज्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना था मैंने, टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो टाइम स्टैम्प अवेलेबल आप वो भी देख सकते हैं। हम अगर बात करते हैं अपने ओपिनियन की, कंक्लूजन की, सबसे पहले वीडियोग्राफी की बात करते हैं। अब वीडियोग्राफी में फ्रंट कैमरा में आपने नोटिस किया कि मोटरोला डिटेल मेंटेन रख लेता है अपने 16 मेगापिक्सल से। ऑल्दो हॉट 40 प्रो थोड़ा वाइड एंगल है 32 मेगापिक्सल से, बट स्टेबलाइजेशन में थोड़ा स्ट्रगल करता है। और उसी तरीके से इन्फिनिक्स नोट 30 का भी जो 16 मेगापिक्सल है भाई स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। हायर एक्सपोजर वाली साइड पर रहता है, डायनामिक रेंज अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं करता, जो कि मैं स्टार्ट से ही रिपोर्ट कर रहा हूं कि नोट 30 में इशू देखने को मिलते हैं। बट वहीं पर हम रियर कैमरा की बात करते हैं, अब देखो OIS का ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन का क्लियरली एडवांटेज मोटरोला को जाता है। 1080p 60fps पर फ्रेम भी मोटरोला के ज्यादा स्मूदर थे। और माइक की क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूं तो नोट 30 यस वेरी गुड। अगर तीनों को मैं कंपेयर करता हूं तो नोट 30 का जो माइक क्वालिटी था वो बेटर था। मोटरोला के माइक क्वालिटी इतना बेटर मुझे नहीं लगा, बट मोटरोला की जो वीडियो क्वालिटी है और फ्रेम्स है ज्यादा स्मूदर देखने को मिले हैं। तो मोटरोला वीडियो के हिसाब से अच्छा है, बट माइक क्वालिटी इन्फिनिक्स
इन्फिनिक्स के फोन की अच्छी है। और वहीं पर अगर स्लो मोशन को देखते हो तो तीनों ही फोन अनफॉर्चुनेट रियर साइड से जो है 720p 120 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रेम्स जो स्मूदर है मोटरोला के, बट अगेन 720p मुझे स्लो मोशन इतना यूजेबल प्रोडक्ट नहीं लगता। साथ के साथ यहाँ पर आपको 240 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन जरूर मिल जाता है इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो और इन्फिनिक्स नोट 30 के अंदर। थोड़ा सा 10 सेकंड में आते हैं, बट यस ये थोड़ा सा स्लो मो को ज्यादा कर देगा तो वो आपको थोड़ा सा आई प्लेजिंग लगने वाला है। तो ओवरऑल वीडियोग्राफी के हिसाब से मोटरोला इज बेटर। तीनों फोन्स के अंदर लैग ऑफ डिटेल आएगी अल्ट्रा वाइड सेंसर पर, मतलब वाइड एंगल नहीं है तीनों ही फोन्स के अंदर, तो ये चीज आपको जो है ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 50,000 के प्राइस पॉइंट पर। वहीं पर अगर हम लोग फोटोज की बात करते हैं, अब फोटोज में मेनली सबसे ज्यादा आती है डिटेल रियर कैमरा में। अब हायर मेगापिक्सल लेके आता है हॉट 40 प्रो जो कि 108 मेगापिक्सल है और 64 मेगापिक्सल पर इन्फिनिक्स नोट 30 है, 50 मेगापिक्सल पर हमारा जो है ना वो मोटरोला का फोन है। बट अगर आप यहाँ क्लियरली डिटेल को देखोगे, हॉट 40 प्रो बहुत डार्क हो जाता है, डार्क कॉन्ट्रास्ट डिटेल में लॉस्ट है। इस तरीके से नोट 30 ने हॉट 40 प्रो की निस्बत तो डिटेल ज्यादा प्रोवाइड की है, बट वहीं पर 50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला जो सेंसर है ना, वो ज्यादा बेटर डिटेल प्रोवाइड करता हुआ आता है। हमारे मोटरोला के फोन में डिटेल ज्यादा अच्छी कैप्चर कर लेता है। अगेन यहाँ पर हॉट 40 प्रो और नोट 30 की जो फोटोज है इनमें कलर साइंस का आपको लॉट ऑफ डिफरेंस देखने को मिलेगा। लाइक हॉट 40 प्रो डार्की कॉन्ट्रास्ट की तरफ है नॉर्मल फोटोज के अंदर अगर आप देखोगे, और वहीं पर हायर एक्सपोजर की तरफ हमारा जो है ना वो इन्फिनिक्स नोट 30 है। बट मोटरोला कलर्स को थोड़ा सेचुरेट करता है, आई प्लेजिंग करता है। जो कलर साइंस है मोटरोला का वो थोड़ा सा एआई के थ्रू आप कह सकते हो वो चीजें जो है बैलेंस करता हुआ नजर आता है। बट अगर तीनों फोन को कंपेयर करते हैं तो मोटरोला के अंदर आपको जो है बैलेंस कॉन्ट्रास्ट, बैलेंस हाईलाइट और बैलेंस आपको यहाँ पर जो है ना वो शेडोज जो है वो देखने को मिल जाते हैं। डायनामिक रेंज की बात करते हैं। अब HDR मोड फ्रंट कैमरा से भी हमने चेक किया और रियर कैमरा से भी चेक किया है। नॉन HDR में तो तीनों फोन तकरीबन सिमिलर हैं, बट जैसे ही HDR मोड ऑन करते हैं इन्फिनिक्स का फोन स्ट्रगल करते हैं दोनों ही फोन्स। आप देखेंगे यहाँ पर तो HDR में हाइलाइट्स ब्लोन आउट हो गई, एक्सपोजर हाई हो जाता है, लेकिन मोटरोला सही तरीके से बैलेंस करता हुआ नजर आता है अगर HDR मोड को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो वहीं पर पोर्ट्रेट्स की बात कर लेते हैं। अब फ्रंट कैमरा की अगर आप पोर्ट्रेट्स की बात करोगे तो मोटरोला के अंदर नेचुरल प्रोफाइल, नेचुरल टोन, स्किन की डिटेल अच्छी, बाद में थोड़ा सा एडिट कर सकते हो। इन्फिनिक्स नोट 30 हायर एक्सपोजर, क्रॉप सेंसर, ये प्रॉब्लम। एज डिटेक्शन इन्फिनिक्स का थोड़ा मुझे बेटर लगा है फ्रंट कैमरा में भी, लेकिन एजेस में थोड़ा सा हमें लगता है कि मोटरोला को और ज्यादा काम करने की जरूरत है। बट हॉट 40 प्रो के अंदर ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है कि एज डिटेक्शन प्रॉपर नहीं है। फ्रंट कैमरा में थोड़ा वाइड एंगल जरूर है, बट अगेन यहाँ पर थोड़ा सा लैग ऑफ डिटेल मुझे देखने को मिला है। बट वहीं पर अगर हम रियर पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो यह सिनेरियो चेंज हो जाता है। हॉट 40 प्रो काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है एज डिटेक्शन में, किसी भी कंडीशन में हमने इसको चेक किया है, चाहे वो अगेंस्ट द सनलाइट हो, चाहे वो सनलाइट डायरेक्ट चेहरे पे पड़ रही हो। और वहीं पर इन्फिनिक्स नोट 30 थोड़ा हायर एक्सपोजर की तरफ रहता है, लेकिन एज अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। अब हॉट 40 प्रो में कोई भी आपको फोकल लेंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब एफ वाली जो ऑप्शन होती है ना अपर्चर वाली, वो आपको ऑप्शन नहीं मिलती। नोट 30 में मिलती है और मोटरोला में भी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर मोटरोला का जो फोन है ये एज डिटेक्शन प्रॉपर प्रोवाइड करता है, बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि डार्क कॉन्ट्रास्ट की तरफ चला जाता है। कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को नहीं पसंद आता। बट ओवरऑल अगर आप क्लोजअप में देखोगे जो शर्ट है, जो जैकेट है, उसका कलर वेल बैलेंस किया है मोटरोला ने। थोड़ा सा डार्क कॉन्ट्रास्ट जरूर किया बट बैलेंस अच्छा किया है। इन्फिनिक्स हायर एक्सपोजर में बाद में एडिट करके आप, इन्फिनिक्स नोट 30 में हायर एक्सपोजर जरूर है, बाद में एडिट करके आप ठीक कर सकते हो। बट हॉट 40 प्रो थोड़ा स्ट्रगल करता है पोर्ट्रेट्स के अंदर। और इंडोर लाइट कंडीशन में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ना वो डिफरेंस आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। लाइक जो इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो है ना वो तो बिल्कुल ही एक येलोइश टोन प्रोवाइड करता है, ग्रीनिश टोन टिंट कह सकते हैं आप, जो मिलता है। वहीं पर इन्फिनिक्स नोट 30 जो है वो हायर एक सॉफ्ट डिटेल प्रोवाइड करता है, बट मोटरोला के अंदर आपको एक अच्छी डिटेल और डार्क कॉन्ट्रास्ट और हाइलाइट्स को थोड़ा सा माइनस में ले जाता है। तो यहाँ पर डिटेल आपको मोटरोला के फोन के अंदर जो है वो इंडोर लाइट्स में, अगर रियर कैमरा की बात करते हो। कुछ क्लोजअप शॉट्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो गया भाई, हमने क्लोजअप शॉट्स हर कंडीशन में कैप्चर करके देखे हैं। अब यहाँ जो कलर रिप्रोडक्शन है तीनों ही फोन्स का मुझे तो अच्छा लगा है अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करता हूं, लेकिन हॉट 40 प्रो यहाँ पर ज्यादा बेटर काम करता हुआ नजर आया, जहां पर हाइलाइट्स अच्छी तरीके से बैलेंस किए हैं, शेडोज अच्छी तरीके से बैलेंस किए हैं। क्लोजअप शॉट्स के अंदर हॉट 40 प्रो ने दोनों को टफ टाइम दिया, ऑल्दो तीनों के अंदर बहुत सिमिलरिटीज हैं। क्लोजअप शॉट्स किसी फ्लोर के लेने हैं, डिटेक्शन, एज डिटेक्शन थोड़ा बेटर मिलेगा। बट अगर क्लोजअप शॉट्स में देखोगे ना तो हॉट 40 प्रो और मोटरोला बड़े सिमिलर काम करते हैं, जहां पर डिटेल अच्छा बैलेंस कर लेते हैं 2x जूम करने के बाद भी। बट जो हमारा इन्फिनिक्स नोट 30 है ये थोड़ा स्ट्रगल करता है कहीं ना कहीं फोकस में। और मोटरोला के फोन को एक और एडवांटेज आता है कि मोटरोला जो है ना वो माइक्रो शॉट कैप्चर कर सकता है क्लोजअप, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, जो कि बाकी दोनों फोन्स में हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है इन तीनों ही फोन्स को लेने से पहले कि जो इन्फिनिक्स के फोन है ये ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं होंगे। इंडोर लाइट्स के अंदर अगर आप एक सॉफ्ट लाइट के अंदर कोई पिक्चर कैप्चर कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट शूट कर रहे हो, तो कलर रिप्रोडक्शन मोटरोला का आई प्लेजिंग भी है और थोड़े सैचुरेटेड कलर देता है, तो रेडी टू अपलोड वाली पिक्चर मिल जाएगी। वहीं पर इन्फिनिक्स नोट 30 हायर एक्सपोजर की तरफ रह जाता है और हॉट 40
प्रो जो है वो क्लोजअप शॉट्स में तो अच्छा है, बाकी अगर ह्यूमन स्किन की बात करोगे या अगर पोर्ट्रेट्स की बात करोगे तो काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। अब ये था ऑल ओवर एक 3 फोन जो 40 से 50,000 रुपए की रेंज के अंदर आते हैं उनका कंपैरिजन। आपने अपनी चॉइस जरूर बता देनी है, हमने इसको टू द पॉइंट रखा है ताकि हम आपको ज्यादा डिटेल में दे सकें, और ऐसी डिटेल सिर्फ मास्टर की आजकल कोशिश कर रहा है। तो आप लोग एक लाइक देके मोटिवेट कर दीजिएगा। हमारा आज का विनर है मोटरोला का मोटो G54, और दूसरे नंबर पर इन्फिनिक्स नोट 30 और तीसरे नंबर पर हॉट 40 प्रो। इनमें से आपकी क्या प्रेफरेंस होगी ये अपने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।